हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी विथ पेन एंड पेपर। आज का ये फोर्थ लेक्चर है क्लास 11th का, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। अभी ट्रिग्नोमेट्री का ये सीरीज चल रहा है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने पिछले क्लास में रिडक्शन फार्मूला बताया था, मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे और अप टू 180 डिग्री माइनस थीटा तक हम लोगों ने किया था। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 120 डिग्री, कॉट 120 डिग्री, टैन 150 डिग्री और कॉसेक 120 डिग्री। तो आप लोगों ने सोल्व किया होगा। चलिए हम करते हैं। फर्स्ट, कॉसेक 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, तो हम लोग कॉसेक 120 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब कॉसेक 90 प्लस थीटा, मैंने बताया था कि जब भी आप 90 डिग्री या 270 डिग्री से कंपेयर करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज हो जाता है। मींस कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, है ना। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा और सेक कॉसेक में बदल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा होगा। तो सबसे पहले दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक 90, तो 90 के कारण कॉसेक सेक में बदल जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने सेक लिख दिया और थीटा के जगह पर क्या है 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री होगा। उसके बाद ये भी ध्यान देना है कि कॉसेक 90 प्लस 30, इसका मतलब कॉसेक 120 डिग्री, और 120 डिग्री कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री, और 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यहाँ। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू जानना है, नहीं याद है तो cos 30 को याद करो। cos 30 तो याद ही होगा, cos 30 का वैल्यू क्या होता है। तो नहीं याद है तो sin 60 को याद करो, sin 60 का वैल्यू √3/2। तो sec 30 का क्या होगा, इसका उल्टा, मींस 2/√3, 2/√3। यही आंसर हो गया, मिला लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, cot 120 डिग्री, cot 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 90 के कारण cot किस में बदल जाएगा, tan में, तो tan और थीटा के यहाँ पर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री। अच्छा एक चीज और है, cot 90 प्लस 30, cot 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। अब माइनस tan 30 का वैल्यू निकालिए, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, यही आंसर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 150 डिग्री, क्या आपने सोल्व किया होगा। तो tan 150 डिग्री का थर्ड क्वेश्चन, 150 डिग्री को इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, tan 90 प्लस 60। 90 के कारण tan किसमें बदल जाएगा, tan बदल जाएगा cot में, इसका मतलब cot, और थीटा के यहाँ पर 60 तो cot 60। अब tan 150 डिग्री मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दीजिए। अब cot 60 का वैल्यू निकाल लीजिए, cot 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cot 60 का याद है, नहीं याद है तो tan 30 को याद कीजिए। tan 30 का वैल्यू क्या, 1/√3, ये आंसर। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन cosec 120 डिग्री, तो सेम क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना राइट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बात करते हैं। आप लोग बड़े हो गए हैं, 10th से 11th में आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, है ना। चलिए, वक्त वक्त की बात है, वो कहते हैं ना कि वक्त भी बड़ी कमाल की चीज होती है, ठहरता नहीं है, बस बढ़ता ही चला जाता है। ध्यान रहे कि अगर बुरा वक्त चल रहा हो तो सब्र करें, और वक्त अच्छा चल रहा हो तो
शुक्र ग्रह। ठीक है, तो ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये होता था 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270, और इसी को बोलते हैं यहाँ पर 360 डिग्री, अगर एक आपने कंप्लीट चक्कर लगाया तो। ठीक है, मैंने बात कर दिया था 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में, 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में। 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें आपको 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा। अगर 180 डिग्री माइनस थीटा हो तब भी तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट की ये बात कर रहा हो, तब उसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। जैसे आपसे बोलेगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप इसको दो मेथड से निकाल सकते थे। एक आप लिख सकते थे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, और एक दूसरा जो मेथड है आप इससे भी फाइंड कर सकते थे, इसको हम लिख सकते थे साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तब भी तो 120 डिग्री आ रहा, 690 प्लस 30 और 180 डिग्री माइनस 60, 120 के बराबर ही हो रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं दोनों में क्या चेंजेस। मैंने बताया था कि व्हेनेवर यू कंपेयर विथ 180 डिग्री और 360 डिग्री देयर विल बी नो चेंज इन साइन, और जब भी आप कंपेयर करो 90 डिग्री और 270 डिग्री से देयर विल बी चेंज इन साइन। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, और कॉस एक सेक में, और सेक कॉसेक में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ आते हैं साइन 90 प्लस 30, तो 90 के कारण साइन किस में बदल जाएगा, तो कॉस में, और थीटा कितना है 30, तो कॉस 30, और 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कॉस 30 का वैल्यू क्या, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2, ये आंसर होगा। अगर इस प्रोसेस से √3/2 आया तो इससे भी √3/2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है। अब साइन 180 माइनस थीटा है, आप देखो जब आप कंपेयर कर रहे हो 180 डिग्री से, मैंने लिखवाया था 180 डिग्री, 360, 0 डिग्री, कुछ भी हो, है ना, या इसी को हम लोग पाई बोल सकते थे, इसी को हम लोग लिख सकते थे साइन पाई माइनस 60। ठीक है, तो इस केस में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, साइन थीटा, और थीटा के यहाँ पर 60, तो 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, और बस इसमें देखेंगे क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में है, और इस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब प्लस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, जो वैल्यू cos 30 का वही वैल्यू sin 60 का, मैंने पहले भी बताया था, और इस प्रोसेस से भी आया। क्या क्लियर है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसी तरह अगर एक क्वेश्चन रहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 150 डिग्री, 150 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो दोनों मेथड से cos 150 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो 180 डिग्री माइनस थीटा करके भी और 90 प्लस थीटा करके। चलिए मैं करता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, चलिए दोनों मेथड से कर दे। 90 प्लस 60, 90 के कारण cos किस में बदल जाएगा, साइन में, और थीटा के जगह पर 60, तो साइन 60। ठीक, cos 90 प्लस 60, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये, और माइनस साइन 60 का वैल्यू तो √3/2, यही आंसर होगा। चलिए इससे भी वही आना चाहिए था, माइनस √3/2। चलिए 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो 180 के कारण जब आप 180 डिग्री से कंपेयर कर रहे हो तो किसी तरह का चेंज नहीं होगा, मीन्स कॉस में ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कॉस थीटा के यहाँ पर क्या है 30। उसके बाद ये देखेंगे कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तो ठीक है निगेटिव, cos 30 का वैल्यू क्या
तो क्या होगा √3/2। क्या ये वैल्यू किसी तरह का चेंज है? मीन्स जैसे भी आप फाइंड आउट करोगे वैल्यू में किसी तरह का चेंज नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा मीन्स 180 डिग्री प्लस थीटा कुछ आगे होगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग बारी बारी से दोनों करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा होगा तो हम क्या करेंगे, है ना, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो हम क्या करें, अब देखिए तो साइन 180 के कारण साइन तो साइन में ही रहेगा तो साइन, और थीटा के यहाँ पर थीटा, ठीक। 180 डिग्री प्लस थीटा करा तो आप माइंड में करोगे 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 यहाँ प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। आप ऐसे ही सोचोगे और ये सोचोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव है, उसके अलावा सारे क्या है, नेगेटिव है। तो ये तो साइन है, इसका मतलब साइन क्या है, साइन नेगेटिव है, और साइन 180 के कारण चेंज नहीं होगा तो माइनस साइन थीटा। उसी तरह से अगर हम पूछेंगे कि बताइए कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव, और 180 के कारण कोई चेंज नहीं है तो कॉसेक, और थीटा के जगह पर थीटा। ठीक उसी तरह से अगर हम पूछे tan, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री के कारण tan थीटा रहेगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और साइन क्या चेंज होगा, tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव मींस प्लस tan थीटा, और अगर tan थीटा पॉजिटिव होता है तो इसका इनवर्स क्या होगा, cot थीटा भी क्या होगा, cot 180 डिग्री प्लस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अगर इसी तरह से मैं बात करूं, इसी तरीके से अगर मैं बोलता कि बताइए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा इस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात कर रहा है, तो 270 के कारण साइन किस में बदल जाएगा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और थीटा के यहाँ पर क्या है, थीटा। अब देखेंगे साइन क्या पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अब बात करेंगे कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक भी क्या होगा, कॉसेक भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 डिग्री के कारण कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में, तो सेक थीटा। ठीक उसी तरह से सेक 270 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। आप लोग लिख लोगे, कुछ है ही नहीं। अगला अगर हम पूछते कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, देखिए तो 270 डिग्री के कारण tan किस में बदल जाएगा, तो cot, और थीटा यहाँ पे है तो cot थीटा। अच्छा साइन देख लेते हैं, तो 270 डिग्री माइनस थीटा कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो। ठीक उसी तरीके से अगर हम पूछते कि cot 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो 270 डिग्री के कारण cot किस में बदल जाएगा, तो tan थीटा में बदल जाएगा, और 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम आपसे पूछते कि बताइए सेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक 270 के कारण किस में बदल जाएगा, कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा, और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। बस राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसी पे क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
कॉस 210 डिग्री के बारे में पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है साइन 210 डिग्री। या आपसे पूछे साइन 240 डिग्री, वैल्यू बताना है, क्या वैल्यू हो। या आप पूछे टेन 210 डिग्री का वैल्यू। या आपने से आपके मन में आता है कॉसेक 210 डिग्री, इस ढंग से आप फाइंड आउट कीजिए। कैसे आउट करोगे, फाइंड आउट करोगे? हम दोनों मेथड से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉस 210 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 210, है ना। या इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 270 डिग्री, और 270 में माइनस 60 कीजिएगा तब क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। चलिए अब दोनों को बारी बारी के सोल्व करते हैं, इसको और इसको, है ना। वैल्यू में किसी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। देखो तो 180 के कारण कॉस में किसी तरह का चेंज नहीं है, और थीटा का वैल्यू 30, तो वैल्यू कितना हो गया, कॉस 30 हो गया। 180 के कारण नो चेंज, तो कॉस थीटा 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, 180 प्लस 30, इसका मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होगा, सोचने लगे, क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। सिर्फ टेन और कॉट होता है ना पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया। अब निकाल लीजिए, माइनस कॉस 30 का वैल्यू क्या, तो √3/2। चलिए ठीक उसी तरह इसमें सोल्व करेंगे। 270 डिग्री के कारण कॉस किस में बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, और थीटा के यहाँ पर क्या 60, तो साइन 60। ठीक, और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या नेगेटिव, तो माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। क्या ये वैल्यू सेम है? चलिए ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 30। 180 के कारण tan ही रहेगा, और थीटा के जगह पर 30, तो tan 30। 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, tan 30 का वैल्यू 1/√3, यही आंसर होगा। उसी तरह ये आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो साइन 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। किसी को मन है 180 प्लस 60, तो उसमें भी फाइंड आउट करोगे, आंसर में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। तो 270 में 270 के कारण क्या हो जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस थीटा का यहाँ पर 30, तो कॉस 30। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन यहाँ पे है, तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कॉस 30 का वैल्यू कितना, तो √3/2, तो माइनस √3/2 हो गया आंसर। ठीक है, इसका मतलब आप क्या, आपने देखा 180 में नो चेंज, 270 में चेंज। इसका मतलब 90 डिग्री में भी चेंज होता है, 270 डिग्री में भी चेंज होता है, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख रहे हो, अगर 90 का अगर ऑड मल्टीपल है ना, अगर 90 डिग्री हो तो 90 इंटू 1, 270 डिग्री क्या हो गया, 90 इंटू 3, 90 इंटू 2 कितना हो गया, 180 डिग्री, 90 इंटू 4 कितना हो गया, 360 डिग्री। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, 90 इंटू 1 क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में क्या होता है, साइन मीन्स वैल्यू चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। और इवन मल्टीपल ऑफ 90 में क्या होता है, साइन इवन मल्टीपल 90 का 2 इवन है, 90 इंटू 4 क्या है, इसलिए 90 इंटू 6 होगा, 90 इंटू 8 होगा। जब हम आगे जब हम 360 से अबव की वैल्यू की बात करेंगे तब, है ना, तो हम वहीं पर ये समझेंगे कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 लिख लीजिएगा नोट करके, ऑड मल्टीपल ऑफ 90
इन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देयर विल बी चेंज, देयर विल बी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज होगा। फॉर्मूला अगर ये यूज करोगे तो नोट करके नीचे लिख ले हुए, इन इवन मल्टीपल ऑफ 90 देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड इन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देयर विल बी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो नोट डाउन कीजिए, हम आगे बात करते हैं। इन ऑड मल्टीपल या इसी को बोल सकते हो व्हेन वी कंपेयर विद परपेंडिकुलर लाइन देयर विल बी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड व्हेन वी विल कंपेयर विद हॉरिजॉन्टल लाइन देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नोट करके ये लाइन भी लिख लीजिए, देखिए नोट करके, व्हेन वी कंपेयर विथ हॉरिजॉन्टल लाइन देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड व्हेन वी कंपेयर विथ परपेंडिकुलर लाइन देयर विल बी चेंज। या भी लिखोगे, लिख लोगे नोट करके, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंज किसमें होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। दूसरा, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री हो रहे, 270 डिग्री रहे, है ना, या 450 डिग्री रहे। देखो तो 9 1 90, 9 3 ये 270, 9 5 जे 450 या 630 डिग्री रहे, है ना, बताएंगे। या यहाँ इवन मल्टीपल कहने का मतलब है 180, 360, 540, 720, यहां तक अगर हम पहुंच गए तो ये क्या हो गया, इवन मल्टीपल हो गया। इवन में इस केस में चेंज नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन रहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 405 डिग्री, 400 साइन 405 डिग्री का वैल्यू बताइए, कैसे बनाओगे, है ना। तो इस केस में देखिए तो ये तो 360 से अबव है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 360 देखो तो, हालांकि ये हम बता चुके हैं कि 180 डिग्री हो 360 डिग्री हो, 360 में क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, थीटा यहाँ पर 45 है तो 45 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री होगा, ठीक है, नो चेंज होगी। 360 क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 360 प्लस 45 एक चक्कर लगा के प्लस 45 कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, यही आंसर हो गया। मीन्स साइन 405 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम डायरेक्ट लिखते तो ये 360 क्या है, 90 × 4 है, 90 × 4 क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ, अच्छा यहां लिखना था नो चेंज ना, यहां लिखिए नो चेंज, गलती हो गया, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इवन मल्टीपल में क्या है, देखो साइन था तो साइन ही रह गया, ये तो बस ध्यान देना है, और किस क्वाड्रेंट में कहाँ है बस वो ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगला, अगर हम पूछते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यही निकालना था ना, tan 570 डिग्री, निकल गया होगा, 570 है, इसको हम 570 को क्या लिख सकते हैं, 90 × 6 लिखो, 90 × 6 कितना हो गया, 540। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं tan 540 प्लस 60, 540 प्लस 30, है ना, मीन्स 570 को हमने 540 प्लस 30 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब 540 ये क्या है, 90 × 6 ही तो है, 90
और 6 क्या इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल जैसे ही रहा तो चेंज होगा, tan tan ही रहेगा, और थीटा यहाँ पर क्या है 30 तो tan 30। बस अब साइन देख लेना, अब साइन देखोगे तो 90 इंटू 6 है, तो 90 को क्या 6 बार घूम जाओ, तो यहाँ से एक चक्कर लगाए, 1 2 3 4 5 6, है ना, मीन्स एक चक्कर लगाए तो 4, फिर यहाँ पहुंचे 5, फिर यहाँ पहुंचे 6 पहुंच गए, तो 6 प्लस है ना, इसका मतलब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, पूरी दुनिया के चक्कर लगा दिए और यहाँ पता कर लिए कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। कितना आसान है, किसी का भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, इसको मिटाऊं, मिटा करके कुछ और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। ठीक है, अगर आपसे हम पूछते कि बताइए तो tan 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन 330 का वैल्यू क्या होगा। अगर हम पूछते cos 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताइए तो। वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट और सोल्व कीजिए, आप लोग जरूर सोल्व करेंगे मुझे उम्मीद है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, 3 मिनट का टाइम लीजिए, तुरंत हो जाना चाहिए, उसके बाद तो मैं सोल्व करूंगा, उसके बाद मिलाओगे। क्या सोल्व किया होगा, ट्राई करें, चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं। tan 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या 60, तो 360 माइनस थीटा, और 360 में क्या होगा नो चेंज होगा, तो ये क्या रह जाएगा tan ही रह जाएगा, और थीटा का यहाँ पर 60 तो 60। अब 360 माइनस 60 है, इसका मतलब एक चक्कर लगाते हैं तब तो 360 यहाँ पहुंचते हैं, अब माइनस है इसका मतलब माइनस है तो क्लॉकवाइज, इसका मतलब यहाँ कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होगा, और ये क्या दिख रहा है tan है ना, इसका मतलब tan नेगेटिव, और tan 60 का वैल्यू क्या तो √3, और माइनस था तो -√3 आंसर होगा। क्या मिलाया होगा आपने tan 330 को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अब तो आप सोल्व कर ही लोगे, है ना, इसको भी वही कहानी है ना, क्या हो जाएगा 360 नो चेंज tan 30 डिग्री, चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव, माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या 1/√3, बस cos 300 डिग्री वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, देखिए तो कौन करते हैं। मैं करूं क्या, चलो cos 360 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं, या 360 माइनस 60 वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, मैंने इस मेथड से बता दिया पहले, इसलिए हम इस मेथड से बता रहे हैं 270 वाला। अब 270 के कारण cos तो बदल जाएगा, किस में बदलेगा तो साइन में बदल जाएगा, हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब बस साइन देख लेना, 270 प्लस 30, तो 270 तो यहाँ से चलते हैं यहाँ पहुंचे प्लस 30, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव, तो cos और सेक पॉजिटिव होता है, तो ठीक है वैल्यू प्लस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे साइन 15 का, है ना, चाहे ये सब वैल्यू हुई आप एक फॉर्मूला से निकाल सकते थे, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी फॉर्मूला से। अगर हम पूछते हैं कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना, तो ये भी आप फाइंड आउट करते थे, tan 15 है ना, cot 15 cot 75, ये सभी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री का 5th लेक्चर होगा, उसमें और भी बहुत सारे फार्मूला पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास 11th हो चाहे तो 12th हो, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज में आएगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, जो मैथमेटिक्स में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ठीक है, लेकिन अभी फिजिक्स के लिए जरूरी है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।